सोहेल खान अफरीदी का धरना जारी है और दूसरी जानिब ये आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया है। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। कोई भी आपको शख्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे आवाम के दरमियान मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और तमाम तर जो अरकान पार्लियामेंटेरियन हैं, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया है। वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ जो है वो रास्ते में हैं, पंजाब से जिनका ताल्लुक है वो रास्ते में हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त के ये मनाजिर हैं। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ पुलिस की, तो पुलिस ने करीबी तमाम मार्केट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कोई भी दुकान यहाँ पे खुली हुई नहीं है। तमाम खाने पीने वाली दुकानें यहाँ पे बंद कर दी गई है। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। अवाम आग यहाँ पे जलाए हुए हैं और उसकी रोशनी में यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि मुकम्मल ब्लैक आउट है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर अडियाला जेल के बाहर। ये इस वक्त की सूरत हाल है। सोहेल खान अफरीदी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने धरना देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बैठे हैं, रात भर बैठे रहेंगे, सुबह भी बैठेंगे और हम जो तमाम तर अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पहुँचेंगे तो हम अगले लायामल का ऐलान करेंगे। और ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर। अवाम उसी तरह बाहर मौजूद है, ब्लैक आउट किया गया है। जो उसके साथ ही अवाम यहाँ पे खड़ी है, शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। अगर मैं कौमी असम्बली के मेम्बरान की बात करूँ, शानदाना गुलजार मौजूद हैं, सेनेटर फलक नाज यहाँ पे मौजूद है। और ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के। ये कारकुनान जो है वो आग जला के यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसकी रोशनी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी मुकम्मल ब्लैक आउट है यहाँ पे। और ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के। अगर मुलाकात दी जाती है तो फिर उसके बाद वो बाहर आएंगे, बताएंगे उसकी उस सूरत हाल को देख के फिर अगला जो है वो फैसला करेंगे CM KP के। मेरे मुताबिक तो फैमिली और जो ज़ाती मुआलिज हैं उन दोनों को यहाँ होना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात है खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें बुशरा बीबी की सेहत को लेके मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि बनी गाला में भी जो बुशरा इमरान के साथ जिस तरह से सलूक करते हैं कि जनाब खान साहब की बहनें बाहर आके सियासी गुफ्तगू करती हैं, तो जो बुशरा इमरान है उनकी जो फैमिली है, उनकी जो बेटी है, उनकी जो भाभी हैं, उनकी जो नमाज़ी है वो जब आते हैं तो वो तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते। तो आपने तो उनको भी ये किया हुआ है। तो ये दोनों की, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान दोनों की सेहत को लेके जो है वो हम सब इंतहाई जो है वो अगर ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है और वो बाहर आके बताते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, बेहतर है, तो उसके बाद धरना यहाँ पे रहेगा होते तो उन्हें पिम्स क्यों लेके गए? और अगर वो ठीक है तो उनको पिम्स ले जाने की वजह क्या है? ये दोनों चीज़ें तो डॉक्टर ही बता सकते हैं और या वो खान साहब अपनी फैमिली को या वकील को बता सकते हैं। ये तीन वो लोग हैं, डॉक्टर, फैमिली, वकील, कि इन्हीं से हमें ठीक बात पता लग सकती है। तो अभी पहला स्टेप देखते हैं डॉक्टर का है, क्योंकि उनका होना वहाँ पर ज़रूरी है और ज़ाहिर बात है वो ज़ाती मालिज हैं और उनको वो एतमाद करते हैं। तो हमें भी वो जब बाहर आएंगे तो वो जो बताएंगे हमें एतमाद होगा। अडियाला के बाहर इस वक्त ब्लैक आउट है, यहाँ पे मार्केटें बंद हैं, लाइट्स बंद की जा रही हैं, पुलिस की ताज़ा नफरी यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले यहाँ पे जब ब्लैक आउट होता है उसके बाद सख्त तरीन किस्म का क्रैकडाउन सामने आता है। तो आज अगर क्रैकडाउन होता है तो कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी मौजूद हैं, वाटर कैनन होता है या कोई और शेलिंग की जाती है तो यहाँ पे रहेंगे या फिर यहाँ से धरना कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? देखिए, एक इस वक्त जो एक सूरत हाल है वो नाजुक सूरत हाल है, खान साहब की सेहत को लेकर है। वरना सोहेल अफरीदी साहब आते थे और 10 से 11वीं दफ़ा मेरे में ये हो गया, 11वीं दफ़ा हो गया कि वो आ रहे हैं। लेकिन आज उनके जो रुकने का मकसद है वो इमरान खान की सेहत को लेकर है और इसलिए अभी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी 907 दिन हो गए हैं। मेरे लिए तो कोई भी सिचुएशन जो है वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इमरान खान की इस वक्त जो मुलाकात ना होना है, उनके केसेस का ना लगना है। तो वो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो तो ये है, वाटर कैनन, जहरीले पानी का फेंकना, लोगों को मारना, लोगों को के ऊपर। आपको पता है अडियाला जेल में यहाँ पर केस भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल में
पिछले 3 साल से चल रही हैं। और अगर डॉक्टर साहब तशवीशनाक सूरत हाल बताते हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, अल्लाह करे वो सेहतमंद हूँ, ठीक हूँ, और लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोगों का रिएक्शन या रद्द-ए-अमल फिर भरपूर होगा या तैयार हैं उस रद्द-ए-अमल को? मेरे लिए तो जिस दिन पहले दिन वो जेल आए थे, अटक जेल, तो वो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान कुन था, हैरान कुन था और ख़तरनाक था। तब से लेके अब तक आप सोचें 907 दिन हो गए, और लेकिन इमरान खान की सेहत को लेके कारकुनान नहीं, पूरा पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो सब के सब, आप देखिए ये तो बात छुपा रहे थे, और कैसे ये बात जो है वो मंजर आम पर आई कि हुकूमत को, फॉर्म 47 को ये कहना पड़ा। तो इमरान खान का सब्र, इमरान खान की इस्तकामत, अवाम का जो सब्र है और इस्तकामत मेरा है, सवाल ये है कि अगर उनके बारे में कोई तशवीशनाक खबर अल्लाह आती ना है, करे। अल्लाह ना करे, तो अगर खान उसके साहब ऊपर बहुत आती है तो फिर सेहतमंद। रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, एक तरफ आप देखें कि जब साबका वज़ीर आज़म जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी जब प्लेटलेट्स का, उनकी सेहत को लेकर जो इतना ज़्यादा जो आवाज़ उठी थी और क्या कुछ नहीं हुआ था, और इमरान खान ने उन सब चीज़ों के बावजूद खान साहब का जो रद्द अमल था वो इंतहाई क्या कहते हैं, अब बेहतरीन, एक अब से कहते हैं शफ़क़त भरा था। लेकिन इस वक्त की हुकूमत जो फॉर्म 47 की है, आप देखें वो इमरान खान से क्या बर्ताव कर रहे हैं, और इमरान खान की सेहत को लेके लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और भरपूर तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आपको पता है, सबको मालूम है कि इस वक्त एक ही ख़बर है, वो है इमरान खान की आँख को लेके, उनकी सेहत को लेके, उनकी मुलाकात को लेके, उनकी केसेस को लेके। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है आम है, या बस लोग इसको ईज़ी ले लेंगे? ना कारकुनान ईज़ी लेंगे, कारकुनान और लीडर जो है ना वो तो पीछे रह गए। अब तो अवाम है, खान है और अवाम है। तो अवाम ने जिस तरह से निकल के वोट दिया था, अगर इमरान खान की सेहत की कोई भी मसला हुआ और उसमें हमें एक सेटिस्फैक्ट्री जो क्या कहते हैं जवाब ना दिया गया, हम जो जिसको उनके वकला, उनके डॉक्टर, उनकी फैमिली उस पर सेटिस्फाई नहीं होती, उन पर यकीन नहीं करती, तो कौम तो पे जब एक दफ़ा निकलती है अपने आइनी कानूनी तौर पे, तो आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। थैंक यू।